देखिए, जो आज का हमारा मेन टारगेट था इन क्वेश्चन को करने का, वो अब हम आपके सामने कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मल्टी एक्टिविटी चार्ट ऑफ टू मैन वर्किंग ऑन टू ड्रिल मशीन एंड ड्रिलिंग अ होल। ठीक है, दो मैन थे जो ड्रिलिंग मशीन पे काम कर रहे थे और ड्रिलिंग अ होल कर रहे थे, तो उसका हमें मल्टी एक्टिविटी चार्ट बनाना था। तो देखिए, इसका कैसे चार्ट बनता है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक टाइम का सेक्शन है और यहाँ पे दो मैन है हमारे पास और दो ही मशीन है। ठीक है, अब उनके देखते हैं कब कौन आइडियल रहा, कब कौन वर्किंग कंडीशन में रहा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा जो मैन फर्स्ट है वो पावर ऑन कर रहा था। ठीक है, और मशीन आइडियल थी। मैन सेकंड भी आइडियल था और मशीन सेकंड भी आइडियल थी। उसके बाद अब मशीन स्टार्ट हो गई, मतलब फर्स्ट मैन ने अपना काम कर दिया तो वो हो गया आइडियल और मशीन अब सेट हो रही थी। इसी तरीके से मैन सेकंड ने स्विच ऑन करा, लेकिन जब तक मशीन आइडियल थी। ठीक है, फिर अगले उसमें क्या होता है, अब मैन जो था उसने अपनी जॉब सेट करी। ठीक है, तो मशीन उस टाइम आइडियल पे थी। इसी तरीके से मैन सेकंड आइडियल था तो मशीन सेट हो रही थी सेकंड वाली। ठीक है, फिर अब मैन फर्स्ट जो था उसने जब जॉब सेट कर ली तो वो परफॉर्मिंग करने लगा, मतलब जो भी उसे वर्क करना था वो करना शुरू कर दिया और मशीन उसमें वर्किंग कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब मैन सेकंड ने अपनी जॉब अप सेट करी थी और मशीन सेकंड इस टाइम आइडियल थी। तो इन सबको होने में ये तीन चीज़ें जो हुई हैं यहाँ पर, कौन कौन सी, एक तो ये आपकी हुई है परफॉर्मिंग। ठीक है, परफॉर्मिंग, एक वर्किंग और एक सेट द जॉब। इन तीनों को करने में उसे 12 मिनट लगे। ठीक है, मैन फर्स्ट ने कुछ टाइम लिया होगा, जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था। मैन फर्स्ट ने कुछ टाइम लिया होगा, मान लीजिए मैन फर्स्ट ने परफॉर्मिंग करने में 4 मिनट्स लिए। ठीक है, ये जो है परफॉर्मिंग, और मशीन को वर्किंग करने में 5 मिनट लगे। ठीक है, और मैन सेकंड को जॉब सेट करने में 3 मिनट लगे। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा टोटल। तो ये टोटल टाइम होता है। ठीक है, जो इन तीनों का निकाला हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, फिर मैन फर्स्ट आइडियल हो गया और मशीन वर्किंग करने के बाद ड्रिलिंग शुरू कर दी, और मैन सेकंड जो था तब उस टाइम वो परफॉर्मिंग कर रहा था और मशीन सेकंड उस टाइम वर्किंग कर रही थी। ठीक है, फिर लास्ट में मैन फर्स्ट जो था वो आइडियल रहा और मशीन फर्स्ट ने होल कंप्लीट कर दिया, और मैन सेकंड भी यहाँ पे आइडियल हो गया और मशीन सेकंड ने भी काम ड्रिल कर दिया। ठीक है, तो इन सबको करने में यहाँ पूरा इन सबको करने में 12 मिनट यूटिलाइज हुई। ठीक है, तो ये पूरा रिकॉर्ड था कि कब कौन आइडियल था, कब कौन वर्किंग कंडीशन में था, वेदर इट इज़ अ मैन और मशीन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या चलिए पहले समरी देख लेते हैं हम। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन की समरी थी। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखी थी। यहाँ पे क्या है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब मैन फर्स्ट, उसने कितनी देर काम करा, ये वर्किंग टाइम ही है, यहाँ लिखा है वर्किंग टाइम, उसने कितनी देर काम करा। ठीक है, ऐसे ही आपका ये है आइडियल टाइम, कि कितनी देर वो आइडियल रहा। तो मैन फर्स्ट इतनी देर आइडियल रहा और ये उसका वर्किंग टाइम है। ठीक है, ऐसे ही आपको मशीन फर्स्ट सॉरी मशीन फर्स्ट ने कितनी देर काम करा, वो ये रहा आपका, और कितनी देर वो आइडियल थी वो ये रिकॉर्ड रहा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास मैन सेकंड का ऑपरेटर सेकंड का टाइम है कि इतनी देर उसने काम करा और इतनी देर वो आइडियल रहा। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट जो आता है वो मशीन सेकंड का रिकॉर्ड है, वो है मशीन सेकंड ने कितनी देर काम करा, वो कितनी देर आइडियल रही। तो ये पूरी उसकी समरी थी जो हमने अभी पीछे पढ़ा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्ट अ मैन मशीन चार्ट ऑन मैन ऑफ अ मैन वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर एंड इज टाइपिंग एन एप्लीकेशन एंड टेकिंग आउट प्रिंट। ठीक है, इसमें हमें एक मैन मशीन चार्ट बनाना है जिसमें एक मैन वर्किंग कर रहा है कंप्यूटर पर और एक एप्लीकेशन टाइप करता है, उसका प्रिंट आउट लेना है। तो देखिए, ये इसको मैं जूम करता हूँ तो ये है जो हमें बनाना था, ये टेबल। ठीक है, इसमें ये हमने टाइम दे रखा है इधर के सेक्शन में। ठीक है, इधर एक मैन है जो वर्किंग कर रहा है, जो टाइपिंग करेगा और प्रिंट निकालेगा, ये उसका टाइम है। हाँ, जो मैं आपको पीछे बता रहा था ना कि टोटल टाइम, यहाँ पे जो मैंने आपको बता रहा था ये टोटल टाइम कैसे आ रहा था, ये 10 कैसे आया, ये 12 कैसे आया। ठीक है, वो कैसे आ रहा था, इन लोगों को जोड़ के, इन तीन चीज़ों को जोड़ के ये 12 आता है। जैसे हम आइडियल, इसे आइडियल तो 0 होता है, होल को जोड़ते और इसे जोड़ते, तो इन दोनों को लगने में टोटल टाइम जो भी था वो ये था। ठीक है, 6 मिनट इसे लगे, 6 मिनट इसे लगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ अलग ही टेबल बना दी, टाइम जो था वो अलग ही दे दिया मैंने। ठीक है,
देखिए अब कैसे बनाइए। यहाँ मैन फर्स्ट जो था उसने क्या करा, स्विच ऑन करा, ठीक है। कितनी देर लगी इसे स्विच ऑन करने में, 0.2 मिनट्स। लेकिन उस टाइम मशीन जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या था, आइडियल था, तो इसलिए टाइम यहाँ पे हमने कोई मेंशन नहीं करा, यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं हुआ, ये 0 माना जाएगा, ठीक है। फिर अगले केस में क्या हुआ, देखिए अब जब यहाँ पे एक और चीज़, जब यहाँ पे 0.2 मिनट्स लगे और यहाँ 0 कोई भी टाइम नहीं लगा, यहाँ आइडियल था, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर 0.2 ही आएगा, ठीक है। 0.2 तो वही हमने यहाँ लिखा है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था ये टोटल टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए अगले में क्या करा उसने, कंप्यूटर को रिफ्रेश करा, जो मैन फर्स्ट था उसने कंप्यूटर को रिफ्रेश करा, तो उसमें लगा उसे 0.0208 मिनट्स, ठीक है। अब कंप्यूटर आइडियल नहीं रहा, अब कंप्यूटर रनिंग करने लगा, ठीक है, और रनिंग करने में उसे टाइम कितना लगा, 0.12। अब अगर आप 0.12, ये जो है 0.12 कंप्यूटर टाइम, और ये जो मैन का रिफ्रेशिंग टाइम है 0.08, अगर आप इसे ऐड करें 0.12 और 0.18 को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3.6। तो ये टोटल टाइम था इन दोनों का, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मैंने टाइपिंग शुरू करी, उसमें लिया उसने 2.0 मिनट, और कंप्यूटर रिस्पॉन्डिंग कर रहा था, ठीक है, जैसा वो टाइप कर रहा था वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा था, तो उसे लग रहा था 2.0 मिनट, ठीक है। तो टोटल वो बैठ गया 4.36 मिनट, ठीक है। उसके बाद मैंने फाइनलाइजिंग करी, मतलब एप्लीकेशन अब टाइप हो गई तो उसने फाइनलाइज करी, कोई गलती तो नहीं है, चेक इन कह सकते हैं आप, इसने चेक करी, उसे टाइम लगा 0.10 मिनट, ठीक है, और कंप्यूटर अभी रनिंग कर रहा था तो उसे लगा 0.1 मिनट। इसके बाद मैंने लास्ट स्टेप अपना कमांडिंग का करा, उसने प्रिंटिंग पे कमांड करा, ठीक है, प्रिंटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करा, तब वो उस टाइम आइडियल रहा, क्योंकि उस टाइम उसे उसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे, तब उस टाइम कंप्यूटर ने वर्क करा कमांडिंग का, ठीक है, तो उसे लगा 1.5 मिनट्स, ठीक है। तो उसका ये सब टोटल टाइम रहा। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें मल्टी मैन मशीन चार्ट बनाना था, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा ये है अगला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ अ मैन मशीन चार्ट इफ वन मैन इज ऑपरेटिंग वन ड्रिलिंग मशीन एंड अदर ऑन कटिंग मशीन, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें एक मैन मशीन चार्ट बनाना है जिसमें एक आदमी तो ड्रिलिंग मशीन ऑपरेट कर रहा है और दूसरा कटिंग मशीन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए सेम पीछे वाला केस है, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, ये सेम बिल्कुल वही केस है। यहाँ पे हमने टाइम बताया है, यहाँ पे मैन फर्स्ट की एक्टिविटीज़ बताई है, ठीक है, और उसके साथ में हमने एक छोटा सा बनाया है, यहाँ जगह कम रह गई थी मेरे पास, ठीक है, ये टाइम बताया है मैंने, क्या वो किस, मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना, जैसे ये लिखा है सेटलिंग ऑफ मशीन, मतलब पहले इंसान ने मशीन सेट करी तो उसे 2 मिनट्स लगे, ये जो मैंने लिखा है ये 2 मिनट्स है, ठीक है। और उस टाइम मशीन क्या थी, आइडियल थी, और उसे आइडियल का मतलब 0 टाइम हो गया, ठीक है। तो ये वाला टाइम है जो मैंने आइडियल के लिए बताया है। इसी तरीके से मैन सेकंड जो था ये रहा, मैन सेकंड ने मशीन सेट करी और उसे 2 मिनट लगे, तो ये यहाँ पे मैंने इसका टाइम लिख रखा है कि उसे 2 मिनट लगे, ठीक है। और उसका ये मशीन का मैंने यहाँ लिख रखा है वो आइडियल थी तो उसे 0 मिनट लगा। ऐसे ये सबका मैंने यहाँ, ये सब जो है ये टाइम है, ठीक है, कितना टाइम लगा उसे, ऐसे ये सब बताया मैंने, सारा प्रोसेस एक एक करके सब समझाया, और यहाँ पे सबका टोटल टाइम है, ठीक है। तो आप ये गाइस देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है। चलिए जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, कि आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये देख लिया, आप ऐसे भी कर सकते थे, जो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या करा है, टाइम अलग लिया है, ये जो टाइम लिया है मैंने अलग लिया है, यहाँ पे टाइम अलग लिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी टाइम अलग लिया है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइम यहाँ पे नहीं लेते हुए, यहाँ पे टाइम नहीं देना, आप यहाँ पे लेना है सारा टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपका ये टाइम है और ये टाइम है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 मिनट्स आएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये वही चीज़ है, आप जब ये वाला और ये वाला इसमें ऐड करेंगे तभी तो 4 आएगा इन दोनों को ऐड करने पे। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तब आपका 10 आएगा, ठीक है। चलिए तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको दे रखा है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या देख लिए, और मैं हो सकता है इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। और हमारा लास्ट सवाल जो है वो देख लेते हैं हम।
ये लास्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन। ड्रॉ अ मैन मशीन चार्ट ऑफ योर चॉइस यूजिंग 2 मैन एंड 3 मशीन, ऑल्सो कैलकुलेट ईच मैन यूटिलाइजेशन एंड मैन यूटिलाइजेशन परसेंटेज। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी मशीन चार्ट बनाना है जिसमें 2 लोग 3 मशीन पर काम कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन, चलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा। इसमें देखिए हमने वही चीज़ है सेम बिल्कुल। यहाँ पे हमने टाइम बताया है, ठीक है, यहाँ मैन फर्स्ट बताया है, ठीक है, यहाँ मैन 2 बताया है, यहाँ मशीन फर्स्ट बताई गई है, ठीक है, और यहाँ मशीन सेकंड है, और ये लास्ट में मशीन थर्ड है हमारी। वही सेम चीज़ है, यहाँ पे टाइम एक सा दे रखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे ये बता रखा है कि फर्स्ट मैन जब मशीन सेट कर रहा था तो मशीन सेट हो रही थी, ठीक है, और मशीन फर्स्ट आइडियल थी, ठीक है, मशीन सेकंड भी आइडियल थी, मशीन थर्ड भी आइडियल थी, तीनों आइडियल थी और मैन दोनों वर्किंग में थे, मतलब काम शुरू कर रहे थे। जब मैन फर्स्ट ने एक बार मशीन सेट करी, ठीक है, तो दूसरा वाला दूसरे पे काम कर रहा था। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं और आप इसे कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं हम। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।